हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में सभ्यताओं के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब भी यह वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपसे सभ्यताओं से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक सभ्यता को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के बारे में। इसका गठन सन 1861 ईस्वी के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया था। इसी के साथ सन 1902 में जॉन मॉर्शल के द्वारा इस सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यों के बारे में। इनका प्रारंभ राजस्थान में 1871 में किया गया था, जो कि ACL कार्लाइल के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा दौसा में पाषाण व मानव हड्डियों से संबंधित सूचना दी जाती है। इसी के साथ राजस्थान पुरातात्विक व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जयपुर में सन 1950 को की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। इनमें सबसे पहले हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कालीबंगा सभ्यता, जिसका मुख्यालय हनुमानगढ़ जिले के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी LP टेसीटोरी के द्वारा दी गई थी। इसी के साथ कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसे प्राचीन समय में सरस्वती या दृश्यवती नदी के नाम से जाना जाता था। जब इस सभ्यता की खुदाई की गई थी उस समय यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। इसी के आधार पर इस सभ्यता का नाम कालीबंगा सभ्यता रखा गया है। इस सभ्यता की खोज सन 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। इसी के साथ इस सभ्यता का उत्खनन सन 1961 से 1969 ईस्वी में BB लाल, BK थापर, MD खरे, KM श्रीवास्तव और SP जैन के द्वारा किया गया था। कालीबंगा सभ्यता सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी के साथ कालीबंगा सभ्यता स्वतंत्र भारत की खोजी गई पहली सभ्यता है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता व सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का समय 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ पर उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया था, जिसमें 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन हैं। कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है हड़प्पा सभ्यता व दूसरा प्राक हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से हमें अनेक प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें मकान मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। कालीबंगा सभ्यता में नालियाँ व घरों की छत लकड़ी की बनी हुई हैं। कालीबंगा सभ्यता में बने हुए घरों में यहाँ अंडाकार कुएं मिले हैं। इसी के साथ कालीबंगा सभ्यता से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है, जिस पर 7 अग्नि कुंड बने हुए हैं। यहाँ से हमें खिलौने व बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में टीले पर दुर्ग की किलेबंदी के अवशेष मिलने के कारण डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहे हैं। यहाँ से हमें तंदूर के साक्ष्य व मिट्टी के बर्तन, जिन्हें मृत भांड के नाम से जाना जाता है, जिनका रंग लाल है और इन पर काले व सफ़ेद रंग की धारियाँ खिंची हुई हैं, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह एक नगरीय सभ्यता है, जहां पर दक्षिणी पूर्व दिशा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इसी के साथ कालीबंगा सभ्यता में एक साथ 2 फसल यानी कि गेहूं और जौ बोने के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ पर इन किसानों के द्वारा बाजरा, चना व सरसों की खेती की जाती थी। कालीबंगा सभ्यता की लिपि सिंधु लिपि के समान थी, जिसमें दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। इस सभ्यता से हमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं, यानी कि बच्चे की कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमें बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो कि ईरान की मेसोपोटामिया सभ्यता से प्राप्त मोहरों के समान हैं। इस सभ्यता से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य व हाथी दांत से बने कंगे, कांस्य के दर्पण व कांच की मणियाँ, पत्थर के बने तोलने के बाट व गाय के मुख वाले प्याले, मिट्टी की वृषभाकृति आदि प्राप्त हुई हैं।
कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त इन सभी सामग्रियों को रखने के लिए यहाँ पर सन 1985 से 86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता नीमका थाना सीकर में है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर व ताम्र संचय संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही गणेश्वर सभ्यता, जो कि कांतली नदी के किनारे पर स्थित है, इस सभ्यता से सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें 99% तांबे का प्रयोग किया गया है। इस सभ्यता की खोज सन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। इसी के साथ नीमका थाना सीकर में स्थित यह गणेश्वर सभ्यता, जो कि 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दे कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता को तांबे की आपूर्ति गणेश्वर सभ्यता से होती थी। गणेश्वर सभ्यता से तांबे की छड़ी व मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर मकान व बांध पत्थर के बने हुए हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन्हें करपशवर्णी व गेरिक मृत भांड के नाम से जाना जाता है। इनका रंग काला व नीला है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार के द्वारा किया गया था। इस सभ्यता के बारे में बात करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं बैराट सभ्यता के बारे में, जो कि कोटपुतली बहरोड में स्थित है। बैराट स्थान, जिसे प्राचीन समय में विराटनगर के नाम से भी जाना जाता था। इसी के साथ बैराट सभ्यता, जो कि अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, यह सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दे कि इस सभ्यता का उल्लेख महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ था। इसी के साथ यहाँ पर पांडवों के द्वारा अज्ञातवास व्यतीत किया गया था। बैराट सभ्यता, जिसे पुरातत्व की चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है, इस सभ्यता से हमें आदि मानव काल, मौर्य काल व महाभारत काल, विदेशी यात्रियों, विदेशी शासकों और इसी के साथ मुगल काल की जानकारी प्राप्त होती है। बैराट सभ्यता, जिसकी खोज सन 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। इसी के साथ इनके द्वारा बैराट सभ्यता में बीजक की पहाड़ी से सम्राट अशोक मौर्य का भाब्रू शिलालेख खोज निकाला था, जो कि वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। इस शिलालेख के नीचे बुद्ध, धम्म व संघ शब्द लिखे हुए हैं। इसी के साथ आपको अन्य जानकारी दे दे कि सन 1999 में बीजक की पहाड़ी से गोल बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार और इसी के साथ भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट सभ्यता में भीम जी की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी व गणेश डोंगरी पर भी उत्खनन किया गया है। बैराट सभ्यता में बीजक की पहाड़ी से त्रिरत्न चक्र व रहस्यमयी संकलिपियां, मौर्यकालीन शिलालेख यानी कि गोल चैत्याग्रह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता में स्थित भीम जी की डोंगरी से महाभारत कालीन भीमताल जलाशय और इसी के साथ यहाँ से कीचक का महल भी मिला है। इस सभ्यता से आदि मानव काल के चट्टानी चित्र प्राप्त हुए हैं। इसीलिए बैराट सभ्यता को पुरातत्व की चित्रशाला कहते हैं। महाभारत काल में पांडवों के द्वारा अज्ञातवास के दौरान बैराट सभ्यता में स्थित भीम जी की डूंगरी के पास पांडव हिल्स नामक स्थान पर निवास किए थे। इस सभ्यता से हाथ से बना हुआ कपड़ा मिला है। इससे जानकारी प्राप्त होती है कि इस सभ्यता के लोग वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं और 28 यूनानी शासकों की मिली हैं। इन मुद्राओं में 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिंडेनिक की हैं। इस सभ्यता का उत्खनन 1937 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था तथा 1962 में नीलरतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया गया था। इस सभ्यता की लिपि ब्राह्मणी थी व यहाँ की भाषा प्राकृत थी।
इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए थे। इस सभ्यता से 6-7 कमरों का एक खंडर भवन मिला है जिसे बौद्ध मठ माना जाता है। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग जिन्होंने 634 में बैराट की यात्रा की थी, जिन्होंने बैराट को परियात्र कहा है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बागोर सभ्यता के बारे में, जो कि भीलवाड़ा में कोठारी नदी तट पर स्थित है। इस सभ्यता का उत्खनन सन 1967 में LS लेसिन व वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया था। बागोर सभ्यता को आधुनिक संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। इसी के साथ बागोर सभ्यता से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है। बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल महासतियों का टीला कहलाता है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि भारत में सर्वप्रथम कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छिद्र वाली सुई महत्वपूर्ण है। बागोर सभ्यता से कंकाल के गले में हड्डियों व पत्थर के हार मिले हैं। इसके बाद अब हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे बालाथल सभ्यता के बारे में, जो कि उदयपुर के वल्लभ नगर नामक स्थान पर स्थित है। इसी के साथ बालाथल सभ्यता जो कि बेडच नदी के किनारे पर स्थित है। इस सभ्यता की खोज सन 1993 में VN मिश्र के द्वारा की गई थी। इसी के साथ इस सभ्यता का उत्खनन RK मोहंते, VN सिंधे, डॉक्टर ललित पांडे व VN मिश्र के द्वारा किया गया था। बालाथल सभ्यता से हमें ताम्र पाषाण काल से लेकर लोह काल तक की जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए यह सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। इसी के साथ बालाथल सभ्यता से हमें 11 कमरों का विशाल भवन व दुर्ग जैसे चिन्ह मिले हैं। इसके गृह निर्माण से हड़प्पा सभ्यता के साथ संपर्क के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ बालाथल सभ्यता से हमें लोहे के प्रचुर मात्रा में उपकरण प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर लोहे गलाने की 5 भट्टियां भी प्राप्त हुई हैं। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं आहड़ सभ्यता के बारे में, जो कि उदयपुर जिले में बनास नदी के किनारे स्थित हैं। इस नदी के किनारे धूलकोट टीले के नीचे 4000 वर्ष पुराना आहड़ का कस्बा मिला है। आहड़ सभ्यता को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें धूलकोट, धूलरकोट, मर्तकों का टीला, ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति, अघाटपुर आदि नामों से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता के प्राचीन नाम अघाट दुर्ग व अघाटपुर था। आहड़ सभ्यता का उत्खनन सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। इसके बाद सन 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल, इसी के साथ सन 1961-62 में HD सांकलिया व VN मिश्र के द्वारा किया गया था। इस सभ्यता से हमें आहड़ बस्ती के 8 बार उजड़ने की जानकारी भी प्राप्त होती है। आहड़ एक औद्योगिक नगरी थी, जहां से हमें तांबे के उद्योग व रंगाई छपाई की जानकारी भी मिलती है। इस सभ्यता से हमें 2 मुँह वाला चूल्हा व बलवे पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता से हमें लेपिस लाजुली नीले रंग का पत्थर मिला है, जो कि अफगानिस्तान में पाया जाता है। आहड़ सभ्यता से हमें तांबे का पात्र, तांबे व लोहे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा व तांबे के चाकू, चादरें व तांबे की 6 यूनानी मुद्रा मिली हैं। आहड़ सभ्यता में शवों को आभूषणों व गहनों के साथ दफनाते थे। इस बात की जानकारी भी हमें आहड़ सभ्यता से प्राप्त होती है। इस सभ्यता से हमें सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन्हें मृत भांड के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही यह बर्तन काले व लाल रंग के हैं, जो कि ब्लैक व वेयर संस्कृति से संबंधित हैं। आहड़ सभ्यता से हमें ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ आपको अन्य जानकारी दे दें कि यहाँ पर अनाज रखने के लिए बड़े बड़े भांड रखे जाते थे,
जिन्हें स्थानीय भाषा में हम गोरे व कोठे के नाम से जानते हैं। आपको अन्य जानकारी दे दें कि आहड़वासी चांदी से परिचित नहीं थे। आहड़वासी गेहूं, जौ, बाजरा, चावल व ज्वार की कृषि किया करते थे। इस सभ्यता से हमें राम सेकाशम व स्फटिक नामक पत्थर के टुकड़े मिले हैं, जिनसे औजार व उपकरण बनाए जाते थे। तो दोस्तों, इन सभ्यताओं के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करेंगे राजस्थान की और अन्य सभ्यताओं के बारे में। इनमें सबसे पहले हम रेड सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यह सभ्यता टोंक के निवाई नामक स्थान पर स्थित है, जिसका उत्खनन केदारनाथ पुरी के द्वारा सन 1938 से 1940 के बीच किया गया था। यह सभ्यता ढील नदी के किनारे पर स्थित है। इस सभ्यता से यूनानी शासक अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता से लोहे के औजार अधिक प्राप्त होने के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। रेड सभ्यता से हमें 3000 आहत मुद्राएं यानी कि चांदी के सिक्के और इसी के साथ यहाँ लोहे की सामग्री के विशाल भंडार मिले हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं गीलूंड सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित है, जो कि बनास नदी के किनारे पर स्थित है। इस सभ्यता का उत्खनन 1957 से 58 के मध्य बीबी लाल के द्वारा किया गया था। गीलूंड सभ्यता, जो कि ताम्र युगीन सभ्यता का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं रंगमहल सभ्यता के बारे में, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस सभ्यता का उत्खनन श्रीमती हन्नारिड के द्वारा सन 1952 से 53 के मध्य किया गया था। इसी के साथ हमें रंगमहल सभ्यता से गांधार शैली के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता को कुषाणकालीन सभ्यता के समान माना जाता है। रंगमहल सभ्यता में चावल की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता के बाद हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं नौहै सभ्यता के बारे में, जो कि भरतपुर जिले में स्थित है और इसी के साथ यह रूपा रेल नदी के किनारे पर स्थित है। इसी के साथ इस सभ्यता का उत्खनन सन 1963 से 64 के मध्य रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। यहाँ से जाख बाबा प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। इसी के साथ आपको अन्य जानकारी दे दें कि नौहै सभ्यता, जहां से हमें 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें ताम्रकालीन व महाभारतकालीन युगों के अवशेष प्रमुख हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जोधपुरा सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता कोटपुतली बहरोड में साबी नदी के किनारे पर स्थित है। इसी के साथ इस सभ्यता में उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया है। इसके तीसरे स्तर से हमें लोहे निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसके बाद भीनमाल सभ्यता, जो कि झालोर जिले में स्थित है। इसका उत्खनन सन 1953 से 54 के मध्य रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। इस सभ्यता के बाद हम बात करने वाले हैं ओजियाना सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता ब्यावर जिले के बदनौर नामक स्थान पर स्थित है। इसी के साथ ओजियाना सभ्यता खारी नदी के किनारे पर स्थित है। इस सभ्यता का उत्खनन आलोक त्रिपाठी व BR मीणा के द्वारा 2000 ईस्वी में किया गया था। यहाँ से गाय व सफेद बैल की मरणमय मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके बाद नगरी सभ्यता, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इस सभ्यता का उत्खनन RG भंडारकर के द्वारा किया गया था। इस सभ्यता से नहर के अवशेष व सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नगरी सभ्यता का उल्लेख मध्यमिका के नाम से पतंजलि ने महाभाष्य व पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक में किया है। इसके बाद नगर सभ्यता, जो कि टोंक जिले में स्थित है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दे कि इस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उत्खनन केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था। नगर सभ्यता, जो कि महाभारत काल में उल्लेखित मालवों की राजधानी कारकोट नगर से संबंधित है।
यहाँ से 6000 मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके बाद तिलवाड़ा सभ्यता, जो कि बालोतरा जिले में लूणी नदी के किनारे स्थित मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। इस सभ्यता के बाद अब हम बात कर लेते हैं सुनारी सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ से हमें लोहे बनाने की भट्टियां मिली हैं, जो कि देश की प्राचीनतम लोहे भट्टियां हैं। इस सभ्यता के बाद चंद्रावती सभ्यता, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। यह सभ्यता सेवाणी नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज सन 1822 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई थी। इस सभ्यता के बारे में बात करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले में स्थित कुराड़ा सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता से हमें सन 1934 में ताम्र उपकरणों के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बरौर सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित अनूपगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। इसी के साथ यह सभ्यता प्राचीन सरस्वती या दरसदती नदी के किनारे पर स्थित है, जिस नदी को हम वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। मल्ला सभ्यता, जो कि घना पक्षी अभ्यारण्य के मध्य ताम्रकालीन सभ्यता स्थल है। गरदड़ा सभ्यता, जो कि राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। इसी के साथ यह सभ्यता राजस्थान में छाजार नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग है। कणसवा सभ्यता, जो कि टोंक जिले के कणसवा गांव में स्थित है। इसी के साथ कणसवा सभ्यता चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। इस सभ्यता से हमें कणसवा का लेख मिलता है, जो कि 778 ईस्वी का था। इसी के साथ आपको जानकारी दे दे कि इस लेख से हमें मौर्य राजा धवल का उल्लेख मिलता है। नलियासर सभ्यता, जो कि जयपुर जिले के सांबर नामक स्थान पर स्थित है। इस सभ्यता की पहचान TH हैंडले के द्वारा बौद्ध कस्बे के रूप में की गई है। इस सभ्यता के बाद अब हम बात कर लेते हैं डीडगर सैलकला सभ्यता के बारे में, जो कि अलवर जिले में स्थित है। यहाँ से हमें 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके बाद लाछुरा सभ्यता, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसी के साथ इस सभ्यता का उत्खनन सन 1998 में VR मीणा के द्वारा किया गया था। गुरारा सभ्यता, जो कि सीकर के नीमका थाना नामक स्थान पर स्थित है। इस सभ्यता से हमें लगभग 2744 चांदी के पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ आपको सभ्यताओं के बारे में अन्य जानकारी दे दे कि शेरगढ़ नामक स्थान, जो कि बारां जिले में स्थित है, और इसी के साथ नगरी सभ्यता, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। यह सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, और इसी के साथ लालसोट नामक स्थान, जो कि दौसा जिले में स्थित है। यह सभी स्थल जो कि बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि नागौर के सिंधी तालाब, जायल, अमरपुर, जानकीपुरा से पुरा पाषाण कालीन हाथ से बनी कुल्हाड़ी प्राप्त हुई हैं। इसी के साथ आपको अन्य जानकारी दे दें कि गीलूंड सभ्यता, ओजियाना सभ्यता व उदयपुर का भगवानपुरा ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सन 1870 ईस्वी में CA हैकेट के द्वारा इंद्रगढ़ व जयपुर से पुरा पाषाण कुल्हाड़ी की खोज की गई थी। इसी के साथ आपको हम बता दें कि झाडोल उदयपुर, नंदलालपुरा जयपुर, कुराड़ा व साबिया से ताम्र उपकरणों के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि किराडौत सभ्यता जयपुर में, इसवाल सभ्यता उदयपुर में, पीलीबंगा व बड़ा पोल हनुमानगढ़ में। इसी के साथ सोंथी, साबणिया व पुंगल डाडाथोरा सभ्यता बीकानेर जिले में स्थित हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा सभ्यता टॉपिक कंप्लीट होता है।